ओम श्री सद्गुरुवे नमः। ओम श्री पार ब्रह्म परमात्मने नमः। प्रिय दर्शकों, परम वेद तत्व ज्ञान मार्ग चैनल पर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं सत्संग के संबंध में वक्तव्य दूंगा। आप ध्यानपूर्वक इसका श्रवण करेंगे और अनुसरण भी करेंगे। सत्संग के बहुत बड़ा महत्व एवं गरिमा है। सत्संग शायद आज तक आप समझ रहे हो या ना समझ रहे हो, आप आज तक सत्संग समझते रहे कि जा कर के समूह में कथा श्रवण करते हैं, हरि कीर्तन करते हैं, भागवत सुनते हैं, रामायण सुनते हैं और अन्य धार्मिक चीज़ों पर में भाग लेते हैं। लेकिन वस्तुतः सत्संग आप करते हैं, लेकिन उसके आगे की सत्संग के संबंध में शायद आप नहीं जानते हो। तो आज उसी के संबंध में मैं आज बोलने जा रहा हूँ। देखिए, दो शब्द है, सत और संग। सत की संगति प्राप्त करना वही सत्संग है। तो हमको पहले खोजना होगा कि सत्य क्या है। तो मैं पूर्व में भी बता चुका हूँ कि सत्य क्या है। आत्मा और परमात्मा दो ही चीज़ सत्य है। आत्मा और परमात्मा दो ही चीज़ सत्य है। इसके अलावे सारे के सारे चीज़ जो है वह नश्वर है। सारा चीज़ें विनाशशील है। इसलिए सत्य के साथ संगति प्राप्त हो जाए वह सत्संग है। आप कहीं सत्संग में जाने की जरूरत नहीं है। उच्च कोटि का सत्संग आप जहाँ भी हो आप बैठ जाएं, उस आत्मचिंतन को करें। आप ध्यान योग में जाएं और ब्रह्म का चिंतन करें, ब्रह्म में ध्यान लगावें और ब्रह्म दर्शन प्राप्त करें, आत्मदर्शन प्राप्त करें। उस आत्मा परमात्मा की संगति जो है वह उच्च कोटि का सत्संग आता है। एक बार भी दर्श अगर प्राप्त हो जाए दर्शन इसका, तो आपका उद्धार हो जाता है। धन्य घरी जब सोई सतसंगा, धन्य भगति जय भगति अभंगा। तो एक क्षण भी अगर सत्संग आपको प्राप्त हो जाए तो आपका उद्धार है। तो उच्च कोटि का सत्संग क्या हुआ? आत्मचिंतन, ब्रह्म का ध्यान, आत्मचिंतन, आत्म का दर्शन, ब्रह्म का दर्शन, ये उच्च कोटि का सत्संग है। तो आप उच्च कोटि का सत्संग प्राप्त करने के लिए आपको कहीं नहीं जाना है। घर पर बैठ करके आप जहाँ भी बैठे एकांतवास में बैठ करके आत्मचिंतन करें, ध्यान योग में जाएं, ब्रह्म दर्शन प्राप्त करें। उच्च कोटि का सत्संग है। दूसरे कोटि का सत्संग जो है
सदशास्त्र का अनुशीलन करना, सदशास्त्रों का अध्ययन करना, ग्रंथों के साथ रहना। जैसे वेद मान ली, वेद तो बृहदाकार है, वेद शायद पढ़ने का समय आपको उतना न हो और शायद वेद पढ़ने में कठोर हो। आप आजकल तो अर्थ भी बन गया है सारे चीज़ों का, वेद और वेदार्थ भी बन गया है, शास्त्र और उसके अर्थ भी बन गए हैं। आप उस वेद तत्व को समझने के लिए, आत्म तत्व को समझने के लिए, ब्रह्म तत्व को समझने के लिए आप उपनिषद में जाएं, उपनिषद का अध्ययन करें, वेदांत दर्शन पढ़ें और गीता पढ़ें। गीता का भी अर्थ हिंदी में आ गया है, बहुत विद्वानों का भाष्य है, गीता पढ़ें। और रामचरितमानस पढ़ें, और रामचरितमानस में सारा चीज़ मिलाए जुलाए हुए हैं, उसमें से आप सारे आत्मचिंतन खंड को, आप ज्ञान खंड को आप चुनें और ज्ञान खंड में प्रवेश करें। आप गरुड़ पुराण सुनते हो, गरुड़ पुराण का भी अंतिम अध्याय, एक दो अध्याय जो है वह ज्ञान खंड है, उसको भी समझने की आप कोशिश करें। शायद कहने वाला समझे या सुनने वाला समझे या न समझे, उसको समझने की कोशिश करे। और विद्वानों से यह आग्रह है कि उल्लेख गरुड़ पुराण का भी ज्ञान खंड लोगों को समझावें। तो ये उच्च कोटि का सत्संग हुआ। दूसरे कोटि का सत्संग हुआ। तीसरे कोटि का सत्संग जो है, आप भगवान के संकीर्तन में भगवान की नाम चर्चा करें, हरि कीर्तन करें, हैं। ये तीसरे कोटि का सत्संग है। चौथे कोटि का सत्संग है, संत समागम करें, संतों का प्रवचन सुने, शास्त्रों का प्रवचन सुने। ये सब चतुर्थ कोटि के सत्संग हैं। तो ये सारी सत्संग हैं जिसमें आपको उच्च कोटि का सत्संग हमने बताया। और सत्संग वह चीज़ है जिससे आत्मोद्धार होता है और आप मोह से मोक्ष की ओर बढ़ते हैं। आप मोह हट जाता है और मोक्ष प्राप्त होता है। और सत्संग का वह लाभ है जो लाभ अन्यत्र कहीं नहीं है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुलाय कयंग, तुलन ताहि सकल मिली जो सुख लो सत्संग। सियावर रामचंद्र की जय। सारे स्वर्गों के सुख, सारे लोकों के सुख आप एक तराजू पर रखें और लौ मात्र एक कम समय का आप सत्संग एक तराजू पर रखें तो तराजू का पलड़ा वजनी होगा। इसीलिए कहा कि जो सुख सत्संग में है वह सभी स्वर्गों में नहीं है, किसी लोक में नहीं है। वह न शिव लोक में है, न विष्णु लोक में है, न ब्रह्मलोक में है और न वैकुंठ में है। किसी लोक में नहीं है जो अनुभूति आपको सत्संग में प्राप्त होता है। जब आपको साधक लोगों को जब साधना में आत्मदर्शन होता है तो वह ऐसा अनुभूति होता है कि अब उसकी व्याख्या तो नहीं की जा सकती, उसका अनुभव कराया जा सकता है। जो रसगुल्ला, जैसे जो रसगुल्ला नहीं खाया है उसको रसगुल्ला स्वाद बताने के लिए उसको रसगुल्ला खिलाना होगा। अगर कोई कहे कि रसगुल्ला
मीठा होता है, खट्टा होता है, ऐसा होता है, वैसा स्वाद होता है, तो खाने वाला यह नहीं समझ पाएगा जो नहीं खाया है रसगुल्ला, वह उसका स्वाद नहीं समझेगा। रसगुल्ला का स्वाद बताने के लिए उसे रसगुल्ला खिलाना होगा। एक छोटी सी उदाहरण मैं देता हूँ। महात्मा बुद्ध के एक शिष्य से विवाद हो गया एक नेत्रहीन व्यक्ति से, जिसके पास नेत्र था। कहा कि सूर्य है, देखो सूर्य की रोशनी में तेज है, धूप है, सूर्य चमकीला होता है, लेकिन नेत्रहीन आदमी नहीं माने। कहा कि नहीं, सूर्य होता ही नहीं है। अगर सूर्य होता है तो लाओ, मुझे चखाओ, उसका स्वाद कैसा है, मुझे छुआओ, कैसा है, गर्म है, ठंडा है, हैं? अब किसी तरह से सारे तर्क में नेत्र वाला व्यक्ति थक गया। अंतिम में सोचा कि इस शंका का समाधान इसको कैसे किया जाए, तो उस नेत्रहीन व्यक्ति को वह ले गया महात्मा बुद्ध के पास। महात्मा बुद्ध समझ गए इस बात को। महात्मा बुद्ध ने एक चिकित्सक को बुलाया और उसके नेत्र की चिकित्सा कराई। जब रोशनी उसमें आ गया आँख में, दोनों नेत्रों में, तब वह दिखाया गया कि देखो यही सूर्य है। तब उसने माना कि सूर्य कोई चीज़ होता है। इसलिए बंधु, मैं आत्म अनुभव, ब्रह्म अनुभव मैं आपको करा सकता हूँ, लेकिन उसकी कितना हूँ व्याख्या करूँगा तो आप नहीं मानोगे। मेरे ही नहीं, ये किसी भी पहुँचे हुए सद्गुरु के पास अब जाएंगे, जिन्हें आत्मज्ञान प्राप्त है, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त है, वो आपको अनुभव करा देंगे, लेकिन उसकी व्याख्या कितना हो करेंगे तो आप उस स्थिति में नहीं आ पाएंगे। चाहे आप किसी विद्वानों के प्रवचन को सुने या किताबों में पढ़ें, चाहे योग दर्शन में जाएं, वेदांत दर्शन में जाएं, चाहे किसी भी ग्रंथ में पढ़ें, तो किताबी अध्ययन से, ग्रंथ की अध्ययन से आपको वह ब्रह्म तत्व प्राप्त नहीं होगा, वह आत्मदर्शन प्राप्त नहीं होंगे। आपको किसी योग्य सद्गुरु के शरणागति में जाना होगा और वहीं सच्चा सत्संग का अनुभव आपको प्राप्त होगा। एंड सत्संग वह चीज़ है कि बड़े बड़े 60 लोगों का भी सुधार सत्संगति से हो जाता है। 60 सुधरहि सतसंगति पाई, अरे पारस परस कुधात सुहाई। कचरा से कचरा लोहा, कचरा से कचरा लोहा को भी अगर पारस टच कर जाए, पारस मणि टच कर जाए, तो वह कचरा लोहा भी सोना बन जाता है। हैं? इसलिए कितना हो सठ हो, अगर वह सत्संगति में आए, उच्च कोटि के सत्संगति में आए, तो वह उसका सुधार हो जाता है। वह एक संत की तरह एक महान संत बन जाता है। हाँ, रोक नहीं है। आप उच्च कोटि के सत्संग को प्राप्त करने के लिए आप जो है सत्शास्त्र का अनुशीलन, जो तीन प्रकार के अन्य सत्संग बतलाएं, उसमें आप जाएंगे तो आपको पात्रता प्राप्त होगी उच्च कोटि के सत्संग में आने का। ऐसा नहीं कि आप हमेशा निचले क्लास में भी रहिए, आप छलांग लीजिए, आप उच्च क्लास में भी जाइए, तब आपको उच्च क्लास का अनुभव प्राप्त होगा। और नहीं दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा क्लास को ही अगर उच्च कोटि आप मानते हैं, तो वह उच्च कोटि का सत्संग प्राप्त नहीं होगा। उच्च कोटि का सत्संग तब प्राप्त होगा जब आप जाएंगे कि सद्गुरु के पास, क्योंकि बिना गुरु का ज्ञान नहीं होता है। बिन गुरु होहि न ज्ञान, ज्ञान की होई विराग बिनु,
गावहि वेद पुराण, सुख किलहि विश्राम बिनु। बिना गुरु का ज्ञान नहीं होता है बंधुओं, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु शिव को भी गुरु की आवश्यकता पड़ी है। बिनु गुरु भव निधि तरिय न कोई, जो बिरंचि शंकर सम होई। इसलिए गुरु की आवश्यकता है। आप गुरु की शरणागति में जाएंगे, आपको उच्च कोटि का सत्संग प्राप्त होगा बंधुओं। इसलिए बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभन सोई। बिना सत्संग का आपको ज्ञान नहीं होगा, विवेक नहीं होगा। जब विवेक नहीं होगी तो राम की कृपा नहीं होगी। जब आप सत्संग में जाएंगे आपको विवेक का प्राप्त होगा, ज्ञान का प्राप्त होगा, तब भगवान राम की कृपा होगी। राम की कृपा जब होगी तब आप का आत्मोद्धार होगा, आप ब्रह्म दर्शन आत्मदर्शन कर सकते हैं। जाग ऐसे ही है रामायण में कि जाग बलिक बुद्धि परम विवेकी, भरत द्वाज राखे पद टेकी। जाग बलिक को अगर विवेक नहीं होता तो वह शायद भरद्वाज को चरण पकड़ करके सारा ज्ञान तत्व को नहीं समझ पाते। इसलिए बंधुओं, आप उच्च कोटि का सत्संग में प्रवेश करें। उच्च कोटि के सत्संग में जाने के लिए न आपको कहीं जाना है न कहीं आना है। आप घर बैठे आप उच्च कोटि का सत्संग करें, उसकी साधना करें, आत्म साधना करें। हैं, बिना आत्मज्ञान का कुछ होने को नहीं है। कबीर साहब ने भी किया कि आत्म ज्ञान बिना सब सूना, क्या मथुरा क्या काशी। घर की वस्तु धरी नहीं सूझे, बाहर खोजन जासी, पानी बिच मीन पियासी। इसलिए आपके ही अंदर आत्मा बैठा हुआ है। आत्मज्ञान जब प्राप्त करोगे स्वतः ब्रह्म ज्ञान आपको प्राप्त हो जाएगा। बंधुओं, तो सत्संग की महिमा अपरंपार है। सत्संग जो भी किया वह सत्संग से उनका बेड़ा पार हो गया। इसलिए सत्संग में आइए और आप नीचे से ऊपर की ओर बढ़ें। आप कथा रामायण सुने, आप जहाँ भी जाएं, लेकिन उससे आपको पात्रता मिलेगी। सब दिन आप निचले क्लास में मत रहिए, अब आगे बढ़ें और उच्च कोटि का सत्संग प्राप्त करें। हमारे ऋषि महर्षियों ने, वाल्मीकि जी का आपने कथा सुना होगा। वाल्मीकि तपस्या कर रहे थे और वाल्मीकि की तपस्या परिपूर्ण नहीं हुई थी, तपस्या में ही थे। वे आत्म सत्संग कर रहे थे, आत्मचिंतन कर रहे थे, साधना कर रहे थे। उच्च कोटि के सत्संग में वे ध्यानावस्थित थे। तब तक विष्णु का दूत आया, कहा कि चलिए आपके लिए स्वर्ग का दरवाजा खुला है, आपको स्वर्ग लोक में ले चलते हैं। तो वाल्मीकि ने कहा कि वहाँ स्वर्ग लोक में क्या है। कहा कि वहाँ भी ऊंच नीच का भेदभाव है। वहाँ छोटे देवता जो है बड़े देवताओं से डाह करते हैं और बड़े देवता जो है छोटे देवता से ईर्ष्या रखते हैं। वहाँ भी लोभ है, वहाँ भी मोह है, वहाँ भी क्रोध है, वहाँ भी भेदभाव है। वाल्मीकि ने कहा कि तब मैं क्यों जाऊँ वहाँ। जो इस मृतलोक में है सो वहाँ स्वर्ग लोक में है। या मृतलोक में भेदभाव है और वहाँ भी भेदभाव है, तो दोनों में अंतर क्या है। इसलिए मैं वहाँ नहीं जा सकता, मैं वहाँ जाने से इनकार करता हूँ। फिर वे अपने उच्च कोटि के सत्संग तपस्या साधना में लग गए, आत्मचिंतन में लग गए और उनकी तपस्या परिपूर्ण हुई तो वे मोक्ष प्राप्त किए। उन्हें अमरत्व मिला। तो बंधुओं, आपको यही मैं सलाह देता हूँ
आपको आपसे मैं आग्रह करता हूँ कि आप किताबी ज्ञान से आप जो हम पूर्व कथा में बताए हैं कि शरीर में 8 चक्र हैं योग के, वो 8 चक्रों को अपने से मत जगाना भाइयों, और नहीं तो अपने से किताबी ज्ञान से वह जागृत नहीं होगा। किताबी ज्ञान से आपको नुकसान हो सकती है, क्योंकि जो साधना से जो रेज उठते हैं, जो साधना की जो साधना से जो प्रकाश उठते हैं, साधना की जो अग्नि शरीर में उठती है, उस अग्नि अगर वह सीधा नहीं गया, अगर टेढ़ा हो गया तो आपको रोगग्रस्त भी कर सकता है। इसलिए देखा देखी नहीं करना है किताब का। इसलिए कहा भी गया है कि देखा देखी साधे जोग और घटे काया बढ़े रोग। इसलिए किसी गुरु की शरणागति में रह करके, गुरु के संरक्षण में रह करके तुम योग मार्ग अपनाओ और उच्च कोटि के साधना में आओ और ब्रह्म दर्शन प्राप्त करो, आत्मदर्शन प्राप्त करो, आत्म तत्व की जानकारी करो। आप इस संसार सागर से आप अमृतत्व पर प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए यह उच्च कोटि के जो सत्संग हैं उन्हें प्राप्त करें और घर बैठे अमृत प्राप्त करें, मोक्ष प्राप्त करें। आज इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी कथा को पूर्ण विराम देता हूँ और आपसे आग्रह करता हूँ कि हमारे परम वेद तत्व ज्ञान मार्ग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन घंटी को बजावें, ताकि मैं प्रत्येक दिन आपकी सेवा में उपस्थित होकर आपको कथा सुना सकूं। जय श्री राम।